तो दोस्तों आप सभी को पता है कि अमेरिका के अंदर चुनाव की रैलियां चल रही हैं और इसी बीच आपको ये भी पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन दोनों राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए खड़े हुए हैं। और अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अब से कुछ ही समय पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक रैली को संबोधित कर रहे थे और पेंसिल्वेनिया में ये रैली चल रही थी और अचानक से उनके ऊपर दर्जनों फायर हुए। कुछ गोलियां आसपास से निकली जबकि कुछ गोलियां उनको लगी और एक गोली यहां पर उनके कान को लगी है जिससे कि उनके कान से खून निकला है और भला हो अमेरिका की सिक्योरिटीज का। और ऐसे में अमेरिकी पुलिस के स्नाइपर्स जिन्होंने उस शूटर्स को हमलावर को कुछ ही सेकंड के अंदर मार गिराया, वरना आप समझ सकते हैं कि अगर एक दो गोली इधर से उधर हो जाती तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जान गंवानी पड़ सकती थी। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि जहां पर डोनाल्ड ट्रंप रैली को संबोधित कर रहे थे उनसे पीछे ही एक सफेद छत पर अमेरिकी पुलिस के कुछ स्नाइपर्स मौजूद थे जिन्होंने जैसे ही गोलियों की आवाज सुनी उसी दिशा में उन्होंने टारगेट पर निशाना लिया और तुरंत ही उस हमलावर को शूट कर दिया। और ऐसे में सच माने कि इस घटना से पूरी दुनिया स्तब्ध है और अमेरिका के लोग चाहे वो पक्ष के हों या फिर विपक्ष के हों सब यहाँ पर शोक में हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर ये गोली आधा इंच भी इधर या उधर हो जाती तो डोनाल्ड ट्रंप का बचना असंभव था। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अमेरिका एक और बड़े गृह युद्ध को झेलता। जी हाँ, ये कंफर्म था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर कुछ होता तो अमेरिका के अंदर एक भीषण गृह युद्ध छिड़ जाता। और ऐसे में आपको एक ऐसे इतिहास को देखना पड़ता जो कि आपने कभी नहीं देखा होगा। इसीलिए आज डोनाल्ड ट्रंप की जान नहीं बची है, बल्कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अमेरिका एक बड़े गृह युद्ध में जाने से बच गया है। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल ले जाया गया है और वहां से प्राथमिक उपचार देने के बाद में बड़ी मेडिकल फैसिलिटी के लिए रवाना कर दिया गया है, क्योंकि जहां पर ये घटना घटी है वहां पर छोटे अस्पताल हैं और दूसरा वहां पर रखना उनको सेफ नहीं था और इसीलिए उनकी लोकेशन को तुरंत चेंज किया गया है। और इस घटना के तुरंत बाद ही पूरी अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर एक्टिव हो चुकी है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनकी तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके पूरा अपडेट लिया है और यहाँ पर सारी एजेंसियों को अपडेट दिया गया है कि इस मामले को तुरंत और बहुत ही हाई लेवल पर इन्वेस्टिगेट किया जाए और सारे फैक्ट्स और फाइंडिंग अमेरिकी जनता के सामने रखे जाएं ताकि देश में कोई भी अनहोनी ना हो। और ऐसे में आप सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक बहुत ही ज्यादा कट्टर हैं और एक छोटी भी अफवाह यहाँ पर उनके कानों में पड़ती है तो वो हिंसा करने से पीछे नहीं हटेंगे। और वहीं अगर बात यहाँ पर की जाए कि आने वाले अमेरिकी चुनाव पर इस घटना का क्या इम्पैक्ट होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा इम्पैक्ट इस घटना का नहीं आएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर ऑलरेडी जो बाइडेन से काफी आगे चल रहे हैं और राष्ट्रपति की जो उम्मीदवारी है उनको लेकर वो काफी आगे चल रही है। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि उनका जीतना यहाँ पर तय माना जा रहा है और पिछले एक महीने से जो बाइडेन जो गलतियां कर चुके हैं, लेकिन ये घटना ने एक तरीके से उनकी उम्मीदवारी को यहाँ पर कंफर्म कर दिया है। और अब यहाँ पर माना यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब कंफर्म अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए बिल्कुल अपनी उम्मीदवारी को पूरी तरह से 100% यहाँ पर दे चुके हैं। और यहाँ पर माना यही जा रहा है कि आने वाले चुनाव में अब डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे चुनाव को जीत जाएंगे। और ऐसे में कई सारे विशेषज्ञों की तरफ से बताया जा रहा है कि अब जो विक्ट्री यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की होगी वो बिल्कुल लैंडस्लाइड की तरफ होगी और अमेरिकी राष्ट्रपति की यहाँ पर अब तक देखी नहीं गई होगी, इतने ज़्यादा वोटों से वो यहाँ पर जीतेंगे। अब ऐसे में दोस्तों आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।